हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज मैं लेकर के आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, जिसमें आपने इससे पहले के 4 वीडियोस आप देख चुके होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पे पूरे के पूरे कंप्लीट 4 वीडियो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे लेक्चर 10, लेक्चर 11, लेक्चर 12 एंड लेक्चर 13, जिसमें पूरे के पूरे आपको समझाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो जल्दी से फटाफट कॉपी कलम अपना निकाल लें। मैं MM अली सर और हमारा खूबसूरत सा चैनल MM अली फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो चलें शुरू करते हैं आज का क्लास। तो ये देखिए, सबसे पहली बात क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, ये दो पॉइंट अलग अलग है क्या? नहीं बाबा, दोनों का मतलब एक ही है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलिए या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स बोलिए। ओके, तो आप इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे कि एक पॉइंट चार्ज अगर कोई था तो इसके द्वारा अगर कोई पॉइंट है P, तो इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आप निकाले थे, तो E इक्वल टू K इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर आप निकाले थे। इसमें आपने क्या देखा था, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। इसमें आपने क्या देखा, R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, R घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, वही उसका रिलेशन, उसका कॉन्सेप्ट आज इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज होने वाला है। थोड़ा देखिए, गौर कीजिए एक एक पॉइंट को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फैराडे साहब ने, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है फैराडे, फैराडे साहब ने इसको पिक्टोरियली तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बताने का, समझाने की कोशिश किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया, है ना, और इस पॉजिटिव चार्ज को के अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को खींचा। ओके, ये रहा। गौर कीजिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए। देखिए, इसमें आप क्या देख रहे हो, कुछ एरोज है, ये कुछ एरो बड़ा है, ये छोटा है, उससे छोटा है, ये बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आगे जा रहा है, एरो जैसे जैसे आगे जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, आप क्या दिख रहा है आपको कि एरो के लेंथ छोटा होते जा रहा है। इससे क्या मतलब निकल के आता है, इससे मतलब ये निकल के आता है, पहला पॉइंट में आप ये कहेंगे कि द एरोज are represent the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। पहला पॉइंट, ये जो एरो है, एरो किस बात को बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। ओके, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप इसमें क्या देख रहे हो कि द लेंथ ऑफ arrows are represent the magnitude of इलेक्ट्रिक फील्ड। गौर कीजिए, मतलब एरो का जो लेंथ है ये हमें क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। मतलब कहें तो यहाँ ज्यादा बड़ा एरो है तो इसका मतलब यहाँ पे इसके पास में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। जहाँ नजदीक में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। फिर आगे एरो छोटा हो गया तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होता जा रहा है। तो ये दो पॉइंट हमें बताता है, पहला कि एरोज का लेंथ हमें बताता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरो की जो डायरेक्शन है वो बताता है उसके डायरेक्शन को। एरोज बताता है जिधर जा रहा है उधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपने देखा। अब इसी चीज को कुछ और सुधारते हुए, कुछ और संशोधित करते हुए कैसे क्या किया उन्होंने, आइए देखिए। तो अगर ये कहें कि पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरे के पूरे कंप्लीट लाइन है, ये कंप्लीट लाइन है, ये कंप्लीट लाइन है, ये कंप्लीट लाइन है, ये देखिए, ये देखिए, क्या पहले में और अभी में कोई फर्क है? इससे पहले जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में जो बताया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्या उसमें और इसमें क्या कोई फर्क है? नहीं सर, कोई फर्क नहीं है, लेकिन देखने में तो अलग लग रहा है। हाँ जी, आप इसमें क्या देख रहे हो कि ये जो एरो है इसमें डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है। उसमें दो पॉइंट की बात हुई थी, एक डायरेक्शन की बात हुई थी और एक मैग्नीट्यूड की बात हुई थी। मतलब एरो का जो डायरेक्शन था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, और दूसरा क्या था, एरो का जो लेंथ था वो किसको बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का।
तो क्या यहाँ एरो का तो लेंथ नहीं है, एरो बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक जा रहा है, फैल रहा है, एक ही सिंगल एरो दिख रहा है ना। हाँ, लेकिन वहां भी जो था वही बात यहाँ भी है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि डायरेक्शन है, पहला पॉइंट बताओ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल है। इसमें डायरेक्शन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ये एरो सब बता रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड है, हाँ बता रहा है मैग्नीट्यूड। इसमें भी, इसमें कहता है कि द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्या बता रहा है कि द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लगा दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डेंसिटी है वो किस बात को रिप्रेजेंट करेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आप क्या देख रहे हो, नजदीक नजदीक में यहाँ पे डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कुछ ज्यादा है, आगे बढ़िए तो यहाँ डेंसिटी क्या हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, और आप आगे बढ़ो तो उसकी डेंसिटी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ कुछ ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ जाने पे कुछ उससे कम हो गया, आगे जाने पे उससे कम हो गया। तो उसी तरीके से तो उसमें भी तो था ना, जो शुरू का एरो था बड़ा था, मतलब मैग्नीट्यूड वहां ज्यादा था, फिर कम हुआ कम हुआ कम हुआ, इस तरीके से आगे बढ़ रहा था एरो। तो यहाँ भी तो उसी बात को दर्शा रहा है, वहां यहाँ भी इसी बात को कहा जा रहा है कि जो इसकी डेंसिटी है एरो का वो हमें क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। तो हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के सहारे से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ सकते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या है, तो आइए इसका भी डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या, ये पिक्टोरियली तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको फराडे साहब ने बताया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड line as a path straight या curved such that tangent draw it at any point gives the direction of electric field at that point। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग किसको कहते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स किसको कहा जाता है, ठीक है। तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एज अ पाथ है स्ट्रेट, इसका पाथ, इसका रास्ता सीधा होता है या कर्व्ड होता है, सच दैट टेंजेंट ड्रॉ इट एट एनी पॉइंट, जब इसका टेंजेंट ड्रॉ की जाती है किसी भी पॉइंट पर, तो गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने लगता है। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर समझने की बात करूँ तो कुछ ये देखिए, ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर अगर मैं कहूँ ये कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये टेंजेंट बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें हमारा इधर जा रहा है। अगर मैं इस पॉइंट पे Q के ऊपर बात करूं तो फिर यहाँ पे भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ये टेंजेंट हमें बता देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है। तो ये Q के ऊपर अगर मैं यहाँ बात किया तो इस तरीके से इस पॉइंट के ऊपर हम कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो ये इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूं रहा R, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि जब किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है कि किसी पॉइंट के ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को मुझे बताने लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज अ पाथ स्ट्रेट या कर्व सच दैट टेंजेंट ड्रॉ इट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, कि इस पॉइंट पर किधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डेफिनेशन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टीज है, जल्दी से लिखें इसको। ओके चलिए, अब हेडिंग दिया जाए प्रो
प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टी है? तो पहला प्रॉपर्टी कहता है, ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड end at नेगेटिव चार्ज। ध्यान दीजिए, क्या कहता है ये पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होता है कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से चलना शुरू करता है? स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और कहाँ पे जाकर इंड होता है? तो नेगेटिव चार्ज पर। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमारे पास कोई चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, और ये कोई निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव से और नेगेटिव पे जाएगा। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जाने का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा? तो पॉजिटिव चार्ज से चलेगा और नेगेटिव चार्ज पे वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये शॉर्ट में मैंने लिखा, या आप इसको यूं कहें, ऐसे भी कहें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स are not formed closed loop। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आर नॉट फॉर्म्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या नहीं बनाता है? क्लोज लूप नहीं बनाता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्लोज कहाँ बनता है कि जहां पर इनिशियल पॉइंट भी और फाइनल पॉइंट अगर एक ही जगह हो तो वहां पे क्या होगा? क्लोज लूप बन जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होता है कि अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो इनिशियल पॉइंट पॉजिटिव होगा, फाइनल पॉइंट कहाँ होगा? नेगेटिव होगा, तो क्लोज बनेगा नहीं। अगर यही इनिशियल होता, यही फाइनल होता, तो घूम के आता है क्लोज लूप कम बन जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप को फॉर्म करता है, लेकिन यहाँ ये ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये क्लोज लूप को नहीं बनाता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नॉट इंड इन स्पेस। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है आर नॉट इंड इन स्पेस, मतलब क्या कि मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर स्पेस में जा रहा है तो वो वहां खत्म नहीं हो सकता है। कहाँ पे जाके खत्म हो सकता है ये? तो एट इन्फानाइट पर। कहाँ पर? जब ये इन्फानाइट पे पहुंच जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो वहां पर ये खत्म हो जाता है। ठीक है, ओके। चौथा पॉइंट कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फ्रॉम या टू a charge is directly proportional to the magnitude of charge। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो संख्याएं हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलते हैं फ्रॉम मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो फ्रॉम से, या अगर नेगेटिव चार्ज है तो टू, मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा, इन्वर्ट होगा। अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा फ्रॉम अ चार्ज, एक चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का। ठीक है, अब नहीं समझ में आया ये बात, आइए इस बात को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख करके। तो अगर मैं कहूँ कि ए नाम का कोई बंदा है ना, ए नाम का कोई बंदा है, इसके पास क्यू पॉजिटिव क्यू चार्ज है। अब इसने कहा कि हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, ए नाम का बंदा कहता है हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेंगे। क्यू नाम का जब चार्ज था, क्यू चार्ज था, तो इसका मैग्नीट्यूड क्यू था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ध्यान दीजिए, जब इसकी मैग्नीट्यूड क्यू थी तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाला? दो।
लेकिन अगर यही को कहा कि अब तुम्हारे पास 2 क्यूब चार्ज है, ठीक है, अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालोगे, तो कहा कि अब हम निकालेंगे कितना, 4 निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, बढ़ गया, दुगुना हो गया, चार्ज ट्वाइस हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ट्वाइस हो जाएगा। अगर कहा जाए कि नहीं अब हम तुमको मान लीजिए 3 क्यूब चार्ज दे दिया, तो अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालोगे, तो इससे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। एक में 2 निकला तो 2 में 4 निकला, 3 में 6 निकलेगा, ठीक है। 4 में कितने निकलेगा, 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा। तो ये रहा ए के बारे में, ए ने ऐसा सोचा। बी ने कहा कि बी नाम का अगर कोई बंदा है मान लिया जाए, तो उसके पास बी क्यू नाम का ही चार्ज था। बी नाम का कोई बंदा है, ठीक है, इसके पास क्यू नाम का चार्ज है। इसने कहा कि हम एक क्यू नाम के चार्ज से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो फिर बताओ कि अगर आपको 2 क्यूब नाम का चार्ज दिया जाए तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, जल्दी बताओ कितना निकलेगा यहाँ से, 8 निकल जाएगा, ट्वाइस हो गया चार्ज। चार्ज के मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको डायरेक्टली होगा। इसमें 4 निकला तो इसमें कितना निकलेगा, 8 निकल जाएगा, है ना। अगर मैं इसी में कहूँ कि नहीं अब आपको 3 क्यूब चार्ज दे दिया गया, बता दो 3 क्यूब तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालोगे, है ना। तो 4 दिया 12 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, है ना। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को के अगर चार्ज के मैग्नीट्यूड जैसा हो उस हिसाब से आप उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 पॉइंट देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। ओके, ये चौथा प्रॉपर्टी था। पांचवा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, आइए देखिए, कहता है कि द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स are represent the density of electric field lines are represent the magnitude of electric field। गौर कीजिए, अब ये पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है, कहता है द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जैसा डेंसिटी होगा, जैसा घनत्व होगा, है ना, आर रिप्रेजेंट, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब ये क्या हुआ, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या आप समझेंगे, कैसे समझेंगे इसको, गौर कीजिए। अगर हम कहें कि हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कुछ इलेक्ट्रिक इस तरीके से आगे कोड जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रहा है, गौर कीजिए, ये तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर कहूँ कि इस पॉइंट के ऊपर ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है आपका सी, तो ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और सी पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये होगा, क्या ये तीनों में कुछ फर्क है, बिल्कुल होना चाहिए। तो ए के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उससे बड़ा होगा या उससे छोटा होगा या दोनों आपस में बराबर होगा। तो ए के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बी के इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। एक पॉइंट आप यहाँ ये समझें। दूसरा पॉइंट आप इसमें क्या समझ सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी जो है क्या ये बी से ज़्यादा है, बड़ा है या छोटा है या इक्वल है, तो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी। क्या है, आप क्या देख रहे हो, यहाँ डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, यहाँ डेंसिटी क्या है, कम है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज़्यादा है इसके रिस्पेक्ट में। और फिर मैं फाइनली कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ए पर और सी पर कैसा है, तो ए पर जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो और सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो दोनों मुझे क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। मतलब ए और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलेगा, इक्वल मिलेगा। मतलब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें बताता है किस चीज को, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। ओके चलो, तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 पॉइंट देखा। चलिए अब देखिए छठा पॉइंट हमें क्या करता है, जल्दी लिखो, हो गया। ओके
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज का 5वां पॉइंट था। अब हम 6ठा पॉइंट की अगर हम बात करें तो गौर कीजिएगा, तो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर ऑफ चार्ज। गौर कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, चार्ज के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ये एक बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गौर कीजिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है ये क्या है, चार्ज के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, गौर कीजिए, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी आप क्या देख रहे हो, परपेंडिकुलर है। गौर कीजिए, क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये 6ठा पॉइंट हुआ। अब 7वां पॉइंट क्या है, जल्दी इसको लिखिए। ओके, चलिए अब 7वां पॉइंट पे ध्यान दीजिए, क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हम क्या कहें कि अगर कहें कि हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास ये है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फर्स्ट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेकेंड, तो क्या ये दोनों इंटरसेक्ट कर गया है? क्यों ये पॉसिबल है? आपने कहा तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, तो हमने कहा एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, व्हाई? एक क्वेश्चन आ गया आपका, यहाँ एक क्वेश्चन छोटा सा पूछ दिया गया, पहले तो ये समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अगर किसी ने कह दिया कि टू इलेक्ट्रिक, बोर्ड में पूछा गया सवाल है, ध्यान दीजिए, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट intersect to each other, why? पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है क्यों, क्यों नहीं? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, व्हाई? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, क्यों? तो गौर कीजिए, इस बात को समझिए। पहली बात तो नहीं करेगा, ये तो पॉइंट ही क्लियर है, लेकिन इस बात को समझने के लिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप कैसे इसको समझेंगे या समझाएंगे किसी को? तो अगर मैं कहूँ कि ये जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फर्स्ट है, इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंट। ठीक है, और दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका टेंजेंट कैसा होगा, ये गौर कीजिए, ये रहा दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का टेंजेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरा टेंजेंट। दोनों टेंजेंट कहाँ ड्रॉ किया गया है, दोनों टेंजेंट एक ही पॉइंट के ऊपर में है क्या? और दोनों टेंजेंट का जो डायरेक्शन है, क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों टेंजेंट का डायरेक्शन भी अलग अलग है और दोनों टेंजेंट एक ही पॉइंट पर है। क्या ये संभव है? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट हो और दो अलग अलग डायरेक्शन में हो, तो ये संभव नहीं है, तो इसीलिए हम नहीं कह सकते हैं। तो इसका रीजन अगर को कहें तो रीजन में क्या कहोगे कि एट अ पॉइंट two tangent and direction of electric field at the same point are या ऐसे भी कह सकते हैं एट अ पॉइंट टू टेंजेंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी पॉसिबल, ये संभव नहीं है। इसीलिए सो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट intersect to each other। ओके,
अगर आपसे कोई पूछे कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, व्हाई, क्यों नहीं दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है, तो क्या कहेंगे, एट अ पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर टू टेंजेंट, दो टेंजेंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी पॉसिबल, ये संभव नहीं है, सो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ओके, तो ये कंप्लीट एक क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बीबीआई क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑब्जेक्टिव में पूछे क्या इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं। ओके, जल्दी से लिखिए। चलिए आइए, तो 7वां पॉइंट आपने देख लिया प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। अब हम देखते हैं और भी प्रॉपर्टीज क्या सब है, और भी कुछ सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बता रहा हूँ, ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए। चलिए अगला 8वां कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस repelled by पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल हो जाता है किसके द्वारा, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल किस चार्ज से होता है, तो पॉजिटिव चार्ज से होता है, और किससे अट्रैक्ट होता है, तो नेगेटिव चार्ज से होता है। जैसे एग्जांपल में हम यूं देखें कि अगर हम कहें कि हमारे पास कोई ये पॉजिटिव चार्ज है, अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है ना, ये क्या होगा, रिपेल कर गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है, यहाँ क्या हो गया, ये रिपेल कर गया। क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है, जैसे जाते जाते दूर भाग गया, क्या हो गया, दूर हो भाग गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो गया, दूर भाग गया नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से। लेकिन अगर यही नेगेटिव चार्ज हो तब क्या होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, यूं आ जाएगा, इस पे चला जाएगा, है ना, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है, ठीक, ये देखिए क्या अट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन उसके करीब तो गया ना, है ना, तो अट्रैक्शन तो हुआ, यहाँ पर यहाँ अट्रैक्शन हुआ, है ना। चलिए, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज से क्या हो सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिपेल होगा, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, ये 8वां पॉइंट आपने सीख गया। चलिए अब देखिए 9वां पॉइंट क्या कहता है कि द पैरेलल हो या स्ट्रेट हो एंड इक्वी डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहता है कि पैरेलल हो, स्ट्रेट हो और इक्वी डिस्टेंस हो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल हो, स्ट्रेट हो और इक्वी डिस्टेंस का हो, तो क्या होगा कि ये रिप्रेजेंट हमें करता है, बताता है किस चीज को, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। ओके, गौर कीजिए, अगर मैं कहूं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है ए, यहाँ पर कोई पॉइंट है बी, यहाँ पर कोई पॉइंट है सी, तो इन तीनों पॉइंट का क्या, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये सभी के सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, पैरेलल भी है, स्ट्रेट भी है, और क्या है, सब के सब इक्वी डिस्टेंस पर है, तो वहां पर मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वहां यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, आप ये कह सकते हैं इक्वी डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर represent the uniform magnitude of electric field। ये यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनेगा, मतलब एक समान, जितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना यहाँ पर, उतना ही यहाँ पर। क्या अगर मैं इसी तरह से कहूँ कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, तो
क्या यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा? ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको हम क्या कह सकते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। क्या ये यूनिफॉर्म है? नहीं। ये कैसा है? तो नॉन यूनिफॉर्म है। ये कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। स्ट्रेट तो है लेकिन क्या पैरेलल है? नहीं। क्या इक्वी डिस्टेंस पर है? नहीं। तो क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो ये नम्मा पॉइंट हो गया कि पैरेलल हो, स्ट्रेट हो और इक्वी डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो तो वहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलता है। ठीक है, चलिए जल्दी से लिखें। ओके, 8 हो गया, 9 हो गया। और भी देखें, और भी कुछ है? चलिए, अब 10वां क्या कहता है, गौर कीजिएगा कि इलेक्ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर perpendicular to the surface of कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बिहार बोर्ड का, बोर्ड में 2015 में ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। बिहार बोर्ड के 2015 में ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। क्या कहता है कि अगर दो कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर है तो होगा, नहीं अगर है तो कैसा होगा? जल्दी बताओ। परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। ठीक है, ओके। ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है। ठीक है, इस पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। चलिए 11वां पॉइंट देखते हैं। एक और पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन exerted lateral pressure between two like charges। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट पे भी बोर्ड पे क्वेश्चन आ चुका है 2 नंबर में। बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको क्या कहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? एक्सर्ट करता है लेटरल प्रेशर, है ना, आभासी दाब, बिटवीन किसके बीच? 2 लाइक चार्जेस, दो एक जैसे चार्ज के बीच में। जैसा कि अगर मैं कहूं कि हमारे पास ए में एक चार्ज है पॉजिटिव, दूसरा चार्ज भी हमारे पास है पॉजिटिव, लाइक मतलब एक जैसा चार्ज है। अब क्या इन दोनों चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे में जा सकता है? नहीं। ये एक दूसरे के जैसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे चला और ये ऐसे सीधे जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये देखा इधर से भी एक इसका दुश्मन था तो ये अपना रास्ता मोड़ लेगा, है ना। तो इसके बीच में प्रेशर पड़ गया जिसकी वजह से दोनों अपने रास्ते को चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये इसके बीच में एक लेटरल प्रेशर बनता रहता है जिसकी वजह से ये इसके डायरेक्शन चेंज हो गया। ओके, आइए गौर कीजिए। ठीक है, चलिए तो ये रहा पॉजिटिव मतलब लाइक चार्ज के बीच में। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर निगेटिव चार्ज हो, सर आप कहोगे सर निगेटिव के बीच में करके दिखाइए। बिल्कुल सेम होगा, एकदम डिट्टो होगा, कहीं से कोई चेंजिंग नहीं होगा, एकदम बिल्कुल इसी तरह से हम लोग निगेटिव में भी खींच लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब निगेटिव चार्ज के साथ भी ऐसा ही डायग्राम आप बना लें। ठीक है, चलिए ये रहा सॉरी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव चार्ज है तो इसमें क्या होगा? एरो इनवर्ड होगा। नेगेटिव चार्ज है तो एरो क्या होगा? बिल्कुल इनवर्ड होगा, है ना। यहाँ इनवर्ड हो रहा है, कहाँ हो रहा है? अंदर की ओर आएगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ होगा? आउटवर्ड होगा। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड। यहाँ क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड। गौर कीजिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड। यहाँ क्या होगा? रेडियली
रेडियली आउटवर्ड, और यहाँ क्या है, रेडियली, यहाँ क्या होगा, रेडियली इनवर्ड। ओके, हाँ समझ में आ गया। तो लैग चार्ज के बीच में क्या होता है, प्रेशर होता है, जैसे लगता रहता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, अपने रास्ते को चेंज कर लेता है, दोनों एक दूसरे को की ओर नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसी में क्वेश्चन आया है बोर्ड में, वो क्या आया है उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। आइए देखिए, ये बोर्ड में पूछा गया सवाल है, बिहार बोर्ड 2017 में ये पूछा गया सवाल। इससे पहले हम लोग 2015 का क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव देखे परपेंडिकुलर वाला, और ये इसी 11वां पॉइंट जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसी पर बेस ये क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया। क्या कहता है, ड्रॉ लाइन्स ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ कीजिए ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल पॉइंट चार्ज। मतलब कैसा चार्ज है, इक्वल पॉइंट चार्ज है, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव है। आप लो, अब इससे पहले इसके बारे में तो अभी देख चुके हैं, अभी अभी आपने ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना, ऐसा डायग्राम अभी अभी आपने बना चुका है, ठीक है। ये वाला सेम फिर आ गया, आप इसको खुद से कर लीजिए। ये रहा, ठीक है, ये आउटवर्ड अभी अभी आपने देखा है, ठीक है। और बाकी बी आप इसमें निगेटिव चार्ज के बीच में खींच लीजिएगा, जो आपने देखा इससे पहले, है ना, बना लीजिएगा निगेटिव निगेटिव के बीच में, ये हुआ इक्वल पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर इसी में हम सवाल नंबर 2 बना दें, हो गया, लिख लिया, जल्दी इसको लिखिए, एक सवाल और मैं दिखा दूँ आपको। अगर इसी में क्या है, इक्वल के जगह पे अनइक्वल लगा दे, अनइक्वल पॉइंट चार्ज, तो क्या यही डायग्राम होगा? नहीं सर, यहाँ डायग्राम क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा अनइक्वल के लिए, आइए इसको देखिए कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से चलता है, कहाँ जाके खत्म होता है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, गौर कीजिए, ये निगेटिव चार्ज है, इनवर्ड होगा, है ना, ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा। ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या होगा यहाँ पर, आउटवर्ड होगा, है ना। ये लीजिए, तो अगर यहाँ कहा जाए और भी आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे सकते हैं, और भी आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो जब अपोजिट चार्ज कहा जाए, मीन्स प्लस माइनस हो गया, तो आप क्या करोगे, रेडियली यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल कहा जाए, प्लस प्लस या माइनस माइनस दोनों में से किसी का भी एक ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो, मतलब किसी का डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, प्लस प्लस का लें या माइनस माइनस का, या अगर आप अनइक्वल कर दे तो सिर्फ प्लस माइनस ही आपको लेना है। इस तरीके से आपने पूरे के पूरे लेक्चर देख लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो कुल मिलाकर के 11 प्रॉपर्टीज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पढ़ा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसको भी आपने पढ़ा है। और साथ ही साथ आपने क्या देखा है कि बोर्ड में पूछा गया 2 क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किया है। 2015 में पूछा गया सवाल आपने सॉल्व किया ऑब्जेक्टिव, और 2017 में पूछा गया, ये 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए 2 मार्क्स में पूछा गया ये सवाल था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बोर्ड का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से लगे रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो, कैसा, अगर इसमें कुछ और भी करना है तो मुझे बताइएगा, मैं इसमें कुछ और अच्छे से करके आऊँगा। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक, व्हेन आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।